हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम निवास और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन रोज़ आते हैं इंडिया मार्ट के थ्रू, जस्ट डायल के थ्रू कि सर स्मार्ट क्लास लगवानी है, थोड़ा सा समझा दीजिए क्या क्या लगता है, कैसे लगता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ जो कि सबको हेल्प करेगा और मुझे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी कि स्मार्ट क्लास होता क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या क्या पड़ती है। बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे और ये कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, स्मार्ट क्लास चलाने की पूरा ट्यूटोरियल ट्रेनिंग सब दूंगा मैं। तो वैसे समझते हैं स्मार्ट क्लास अभी 2 मॉडल चल रहे हैं। एक तो अब बिल्कुल लेटेस्ट आया है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का, जो कि पिछले 2-3 सालों में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। पहले जो चलता था वो प्रोजेक्टर ट्रेडिशनल वाला जो था, ये प्रोजेक्टर वाला मॉडल बहुत चलता था। प्रोजेक्टर वाले मॉडल में बेनिफिट ये है कि बोर्ड रफ एंड टफ होता है, प्रोजेक्टर की लॉन्ग लाइफ होती है, 6-7 साल आराम से चल जाते हैं और इनमें क्लासरूम के हिसाब से ठीक है, क्योंकि बच्चे अगर कुछ बोर्ड पे मार भी देते हैं, कुछ लग भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, थोड़ा सा वैसे तो टफ एंड ग्लास इस पर भी लगा होता है, बट क्लासरूम बच्चे शरारत ना करें तो ये भी ठीक है। बेसिकली ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो कि DSLR पे या लाइव रिकॉर्डिंग या लाइव ट्यूटोरियल दे रहे हैं, लाइव क्लासेस कर रहे हैं, तो इसमें बहुत इजी होता है आपको PPT एक्सप्लेन करना। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब DSLR रिकॉर्ड करता है, इसका अपनी लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि आपका चेहरा बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा अगर कैमरे से देखें तो उस लाइट को कवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ लाइट्स लगानी पड़ती हैं। तो जब सारी लाइट्स जलती हैं तो प्रोजेक्टर वाले केस में क्या होता है कि वो फिर डिम पड़ जाता है। तो इस केस में इसीलिए लोग इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यूज़ करते हैं। कुछ बड़े कोचिंग्स हैं जो कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यूज़ करती हैं लाइव रिकॉर्डिंग या वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे या जो भी उनके फॉर्मेट्स हैं अपनी ऐप पे कहीं पर भी डालना है तो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे वो लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिकल, ये थोड़ा सा कॉस्टली सॉल्यूशन है। ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है, मतलब इसको लगाने के बाद आपको ना प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, ना बोर्ड की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी कंप्यूटर की ज़रूरत है, ना साउंड सिस्टम की ज़रूरत है, सारा कुछ ये कर लेता है। दूसरा इसका एक फ़ायदा है कि आप कोई भी PPT बनाया आप बड़ी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी इमेज के ऊपर लिख सकते हैं, दोनों में ही वो काम कर सकते हैं। किसी इमेज के ऊपर लिखना है या किसी वीडियो के ऊपर लिखना है कि गूगल से कोई इमेज आपने डाउनलोड करी, कोई डायग्राम बनाना है आपको, तो बहुत सारे साइंस के, मैथमेटिक्स के इनबिल्ट टूल्स हैं इसमें। आपको कंपास लेना है, आपको सर्किल ड्रॉ करना है, या आपको कोई बीकर, केमिस्ट्री का कोई बीकर उठा कर कोई केमिकल रिएक्शन करके दिखानी है, तो वो सारे टूल्स इसमें इनबिल्ट होते हैं। दोनों ही काम सेम है, थोड़ा ब्राइटनेस का फ़र्क होता है, ये थोड़ा ब्राइट होता है, वो थोड़ा सा डल होता है, बस यही फ़र्क है। लेकिन प्रोजेक्टर्स भी आजकल लेज़र प्रोजेक्टर्स तक आ गए हैं, क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है, बहुत अच्छा हो गया। अब जो क्लासरूम में जो प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं वो शुरुआत ही उनकी 3000 ल्यूमेन से ऊपर के प्रोजेक्टर्स की होती है। वो इतनी कम से कम 8-10 ट्यूबलाइट जल रही हो क्लासरूम में तो भी वो परफेक्टली दिखता है उस पर। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। पहले हम लोग बात करते हैं स्मार्ट क्लास के बारे में, प्रोजेक्टर वाले, और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे वो इसके बाद। तो अगर इंटरेक्टिव फ्लैट प्रोजेक्टर वाला जो क्लासरूम एक अगर आपको देखना है, ये हमारा एक टिपिकल क्लासरूम है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक स्मार्ट बोर्ड है, एक ग्रीन बोर्ड है, ये ग्रीन चॉक बोर्ड है, एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर एक वॉल पे माउंट है, 2 स्पीकर लगे हुए हैं, कैबिनेट लगी हुई है, कैबिनेट के अंदर ही वूफर होता है, एक UPS होता है, एक CPU होता है, ये सारा कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा इसमें होता है। तो अगर हम इसको समझाएं
तो ये क्लासरूम आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे छोटे स्कूल वाले होते हैं जिनके पास बजट नहीं है या वो, तो हम उनके लिए एक ब्रॉन्ज सॉल्यूशन है, सिल्वर सॉल्यूशन, हमने 4-5 अलग अलग सॉल्यूशन बना रखे हैं। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ब्रॉन्ज सॉल्यूशन, सिल्वर सॉल्यूशन। ब्रॉन्ज वाला सॉल्यूशन जो बेसिक चीज़ें उसमें 26,000 प्लस टैक्सेस में उनको पूरी हो जाती हैं। उसमें एक 3400 लुमेंस का प्रोजेक्टर भी है, बेंक्यू या व्यूसोनिक का प्रोजेक्टर भी है, एक वाइट या ग्रीन बोर्ड भी है, उसकी इंस्टॉलेशन भी है, प्रोजेक्टर की माउंटिंग किट भी है, ट्रेनिंग भी है, सब कुछ हम करके देते हैं 26,000 प्लस टैक्सेस में। तो वो मैं अभी डिफरेंट वो कैसे कैसे कॉस्टिंग पड़ेगी वो सब कुछ मैं अभी आपको क्लियर करूँगा, समझाऊँगा। पहले आप एक क्लासरूम समझ लीजिए कि होता क्या है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो देखते हैं, पहला जो इक्विपमेंट है वो है एक प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर 2 तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर और एक शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। इसमें जो अभी आपको दिख रहा है इस क्लासरूम में, ये शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, जो कि बोर्ड के ऊपर ही लगभग 17 इंच ऊपर हैंग होता है और ये लगभग 2 फीट की दूरी पर ये प्रोजेक्शन कर देता है। इसका फ़ायदा क्या है कि इस पर टीचर की कोई भी परछाई बोर्ड पे नहीं आती, नहीं टीचर की आंखों में कोई रोशनी आती है, ना उसकी फेस पे कोई रोशनी आती है। ये ऊपर से ही प्रोजेक्शन बना लेता है 45 डिग्री के एंगल पे, ये सारा कुछ मैनेज कर लेता है। एक जो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ वो लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर, ये है सीलिंग माउंट, नहीं ये वॉल माउंट है, जो कि देख रहे हैं आप दीवार पे ही लगा हुआ है, तो इसको वॉल माउंट कहते हैं प्रोजेक्टर, शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। जो दूसरा वाला प्रोजेक्टर होता है ये देख रहे हैं आप, ये एक लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर जो कि छत में लगता है और ये लगभग 10 फीट पीछे लगता है। और इसकी होता क्या है, जब टीचर पढ़ाते पढ़ाते एकदम से टर्न होते हैं तो उनकी आंखों पे रोशनी पड़ती भी है और उनके फेस पे भी रोशनी पड़ती है, तो कई बार उनको डिफ़िकल्टी भी होती है। दोनों ही मॉडल अच्छे हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी, आप टीचर थोड़ा साइड होकर के भी पढ़ा सकता है, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है कि कौन सा सही रहेगा। तो मैंने प्रोजेक्टर बताए 2 तरीके के, लॉन्ग थ्रो या शॉर्ट थ्रो, आप इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्टर चूज़ कर सकते हैं। अगली जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है बोर्ड। ये जो दिख रहा है ये फिंगर टच बोर्ड है, आप चाहें तो नॉर्मल बोर्ड से भी काम चला सकते हैं, बट इंटरैक्टिव क्लासरूम का अगर बजट का इशू है तो आप नॉर्मल वाइट या ग्रीन बोर्ड जो आपके क्लासरूम में जो मार्कर वाले बोर्ड होते हैं आप उससे भी काम चला सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो ये फिंगर टच बोर्ड होता है। फिंगर टच बोर्ड में एक फ़ायदा ये है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो सकता है। आपको सेम चीज़ अगर आपको कल पढ़ानी है, परसों पढ़ानी है, कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए उनको शेयर करनी है, तो आप डिफरेंट लगभग 9 फॉर्मेट में वो सेव हो जाता है। चाहे वर्ड में करना हो, आप पीपीटी बनाना हो, पीडीएफ बनाना हो, अलग अलग फॉर्मेट में, एक्सेल में, किसी भी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। तो और ये फिंगर टच है, किसी डिवाइस डिपेंडेंट नहीं है, आपके पास जो भी टूल है, पेन आपका मार्कर है या कोई भी पेन है, आप उस पेन से बोर्ड पे लिख सकते हैं और वो पूरा रिकॉर्ड भी होता है और इजीली आप हाथ से इरेज कर सकते हैं। बहुत सारे फिज़िकल शॉर्टकट्स हैं और बहुत ड्यूरेबल होता है। हैंड गेस्चर को भी ये गेस करता है। फास्ट रिस्पांस है, लो मेंटेनेंस है, मल्टी यूज़र है, एक साथ 15-16 लोग भी इस पे काम कर सकते हैं। स्क्रीन भी पूरा रिकॉर्ड होता है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसमें साइंस और मैथमेटिक्स के बहुत सारे टूल होते हैं जो कि आपको टीचिंग के दौरान बहुत हेल्प करते हैं। आपको कोई डायग्राम बनाना है, आपको कोई ग्राफ बनाना है, या आपको कोई सपोज़ केमिस्ट्री का कोई भी टूल उठाना, बीकर है, लैंप है, कुछ भी है, आपको फटाक से आपको ये सारे टूल इसमें मिल जाते हैं। साइड में ही आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका टाइम बचता है, बहुत सारा टाइम बचता है। आपको कोई आंसर लिखना है तो आप डायरेक्टली, आपके पास कोई पीपीटी है या पीडीएफ फॉर्मेट में, आजकल सीबीएसई, एनसीईआरटी सबकी किताबें जो हैं, एनसीईआरटी के पूरा जो किताबें हैं पीडीएफ फॉर्म में इंटरनेट पे अवेलेबल हैं।
और हमारा जो डिजिटल कंटेंट है उसमें भी अवेलेबल है कि आप उससे फटाक से आपको जो लिखने वाला टाइम है वो पूरा सेव होता है। आप डायरेक्टली लिखा कंटेंट दे सकते हैं। आप केवल क्लासरूम में क्वालिटी टाइम देंगे एक्सप्लेन करने के लिए, आपको बोर्ड पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ वो पहले से आप बना करके रख सकते हैं। तो ये हो गया एक बोर्ड, क्योंकि प्रोजेक्टर जो भी दिखाएगा वो बोर्ड पे दिखाएगा और इसको सिग्नल मिलते हैं आगे सीपीयू से। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम ज़रूरी है बिकॉज़ टीचर की वॉइस, तो अगर टीचर थोड़ा लाउड बोले तो क्लासरूम में अगर 20-25 बच्चे हैं तब तो ठीक है, अगर 40-50 बच्चे होते हैं तो सब तक क्लियर वॉइस नहीं पहुंच पाती। टीचर चाहे तो लाउडली बोल सकता है, बट अगर हम कुछ कंटेंट दिखा रहे हैं, कोई वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ ऑडियो बच्चों को सुनाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कोने कोने तक नहीं जाएगी। तो उसके लिए एक ऑडियो सिस्टम चाहिए और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वॉइस जाए सब बच्चों तक, तो उसके लिए एक साउंड सिस्टम ज़रूरी है। जो अगली चीज़ इसके लिए ज़रूरी है प्रोजेक्टर माउंटिंग किट। देखिए ये माउंटिंग है जिसके ऊपर ये वॉल पे या सीलिंग पे, अगर शॉर्ट थ्रो लिया है तो वॉल पे ही माउंट हो जाता है, लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर लिया है तो ये छत में लगभग 10 फीट पीछे हैंग हो जाता है, जो कि बच्चों की पहुंच से दूर होता है, छेड़छाड़ नहीं हो पाती और बार बार निकालने का लगाने का झंझट ख़त्म हो जाता है। कई बार ये मैंने देखा कुछ स्कूल जो हैं वो प्रोजेक्टर उन्होंने केवल ख़रीद लिया और वो बोर्ड पर ही प्रोजेक्शन करके कहते हैं हम वैसे काम चलाते हैं, लेकिन वो इतना कारगर सॉल्यूशन है नहीं। बिकॉज़ मैंने देखा कई जगह टीचर्स जो है ना थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ये वो इतना कंप्यूटर सेवी नहीं होते, या वो उनको बड़ा झंझट लगती है कि वो पहले प्रोजेक्टर इशू करा के ले जाएं, फिर लैपटॉप लेकर के जाएं और फिर क्लासरूम में जा कर के सबका केबलिंग कनेक्शन करें, टेबल पे रखें, उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और कल को कुछ ख़राब हो जाता है तो वो सोचते हैं कि यार फिर झंझट पड़ेगी, इससे अच्छा वो यूज़ ही नहीं करते कि मेरे पर नाम आ जाएगा या मेरे को सैलरी कट जाएगी या कोई दिक्कत होगी। तो इस चक्कर में वो लोग प्रोजेक्टर लेके हैंडलिंग वाला काम नहीं करते। ये जो हमारा सॉल्यूशन है कि केवल आपको पावर सप्लाई ऑन करनी है, सीपीयू का बटन दबाना है, बस आपको सीपीयू ऑन करना है, सारा सिस्टम अपने आप ऑन हो जाएगा। ऑफ़ करने के लिए आपको बस स्टार्ट में जाके शट डाउन करना है सीपीयू को, सारा सिस्टम अपने आप शट डाउन हो जाएगा। आपको सिंगल टच सॉल्यूशन होता है, तो इसमें कोई कनेक्शन नहीं करना, कोई केबलिंग नहीं करनी, पावर सप्लाई ऑन करके एक बटन दबाना है, पूरा सिस्टम ऑन हो जाना है। तो ये थोड़ा सा इजी लगता है, टीचर यूज़ भी करते हैं। और अगर आप उनको बोलोगे कि आप इशू करा करके ले जाओ और रोज़ रोज़ कनेक्शन करो, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो ये प्रोजेक्टर माउंटिंग किट सब कुछ हैंग वैंग करके सब कुछ ईज़ी हो जाता है, उनको बार बार केबलिंग कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और चीज़ें ख़राब भी होती हैं बार बार। अगर आप केबलिंग निकालोगे, लगाओगे, करोगे तो दिक्कत है। इसमें एक बार ही लग गई, ख़त्म, कोई बार बार झंझट नहीं होती, तो थोड़ा सा इजी होता है। इसके बाद अगर अगली चीज़ हम देखते हैं तो एक पावर सप्लाई है, एक 1 kVA का यूपीएस। आपने देखे होंगे जो हमारे घरों में लगे होते हैं यूपीएस, वो नॉर्मली 600 VA के होते हैं, सिंगल बैटरी का होता है। ये 1 kVA का होता है, इसमें डबल बैटरी होती है, बिकॉज़ ये प्रोजेक्टर को भी पावर दे रहा है। प्रोजेक्टर में 190 वाट का लैंप होता है, तो उसको भी पूरी पावर दे रहा होता है, ऑडियो सिस्टम भी इससे चल रहा होता है, इससे सीपीयू भी चल रहा होता है। ये पूरा पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसमें लगभग 15 से 20 मिनट का आपको बैकअप मिल जाता है कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अचानक लाइट चली गई तो आप पूरा पढ़ा करके उसके बाद आराम से शट डाउन कर दीजिए, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। अचानक सिस्टम अगर बंद होता है तो कई बार विंडो करप्ट हो जाती है, सीपीयू ख़राब हो जाता है और प्रोजेक्टर में भी दिक्कत रहती है। उसकी लाइफ कई बार प्रोजेक्टर का लैंप जो है वो फूलने लगता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम यही रेकमेंड करते हैं कि एक 1 kVA का यूपीएस इसके लिए ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी पार्ट है। अगली चीज़ है डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कंटेंट के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। डिजिटल कंटेंट बेसिकली हमने जो बनाया है ये पूरा का पूरा सिलेबस है
आपको जो कुछ भी टॉपिक चाहिए, इसमें सारे टॉपिक्स आपकी किताब के सीक्वेंस में ही मिलते हैं। आपको सारे चैप्टर्स उसी सीक्वेंस में मिलेंगे जिस सीक्वेंस में आपकी किताब में है, उसके अंदर के टॉपिक्स भी उसी सीक्वेंस में मिलेंगे। पूरा का पूरा किताब का वीडियो फॉर्मेट में हर एक टॉपिक का वीडियो, लगभग 85,000 मॉड्यूल्स इसमें हैं जो कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हैं। आपको सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाने के लिए वीडियो फॉर्मेट सबसे बेहतर है, बिकॉज़ बच्चे चॉक टॉक वाला मेथड अब वो थोड़ा पुराना हो गया और बच्चों को बोरिंग सा लगता है। तो बच्चों को इंटरेक्टिव वीडियोस, आप अगर बच्चों को 2 ऑप्शन देंगे कि आप किताब से पढ़ो और कोई वीडियो देख लो, तो सबसे पहला तो उनका टाइम बचता है। जो चीज़ वो पढ़ने में 1 घंटा लगाएंगे, अगर उसकी वीडियो बनाई जाए तो वो शायद 5-10 मिनट में उस पूरे टॉपिक को कवर कर देगी। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नॉर्मली इमेजेस को ही स्टोर कर रहा है, टेक्स्ट तो स्टोर करता ही नहीं है। ये इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है हमारा, वो उसमें बातें रिकॉर्ड कैसे होती हैं। हमको किसी का भी अगर नाम याद करना है तो सबसे पहले उसकी इमेज आती है, वो पूरा मैं अलग से आप सर्च करेंगे तो मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो कंटेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट पूरा वीडियो बना हुआ है, आपको पूरा एक वीडियो क्लास वाइज मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि आपको चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या है। आपको इसमें पूरी वो मिलती है कि आप बोर्ड चूज़ कर सकते हैं, इवन किताबें तक चूज़ कर सकते हैं। पियर्सन की किताब पढ़ानी है आपको, एनसीईआरटी की किताब पढ़ानी है, ऑक्सफोर्ड की पढ़ानी है, डीएवी की पढ़ानी है, रत्ना सागर है, आपको जो कुछ भी चाहें वो किताब तक चूज़ कर सकते हैं। आपको पूरी उसमें ऑप्शन मिलते हैं। तो कंटेंट भी एक ज़रूरी है। ये बेसिकली आपको बहुत हेल्प करता है कि आपने मोबाइल ख़रीदा और उसमें सिम नहीं डलवाया, तो अगर सिम नहीं डलवाया तो ना आपको नेट मिलेगा, आप ना उसमें व्हाट्सएप खोल पाएंगे, ना फेसबुक खोल पाएंगे, ना उससे कॉलिंग कर पाएंगे, ना SMS भेज पाएंगे। तो वो बिना कंटेंट के, बिना सिम के जो फ़ोन है वो खाली डब्बा है। वैसे ही कंटेंट के बिना भी स्मार्ट क्लास अधूरी है। तो वीडियो एनिमेशन कंटेंट ज़रूरी है। बाकी बहुत से लोग शुरुआत में काम चला लेते हैं, बाकी कोई कॉस्टली नहीं है, आप चूज़ कर सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगली जो चीज़ है, एक CPU अच्छा विद वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं पड़ती है, बिकॉज़ बोर्ड जो है पूरा रिस्पॉन्सिव है, टच इंटरेक्टिव है। आपको जैसे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप फिंगर से ही आपने कोई एप्लीकेशन खोलनी है, उस पर कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो सारा कुछ उसमें अपने आप इनबिल्ट। आप कहीं टाइप करना है तुरंत से कीबोर्ड नीचे खुल के आ जाता है, आप बोर्ड पे ही वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है। माउस तो है ही है, वो आप कोई भी फाइल खोलनी है, आप सीधे फिंगर ले जाइए और किसी भी एप्लीकेशन को, कोई गाना प्ले पॉज करना है, कोई वीडियो रोकना है, वीडियो को प्ले करना है, तो वो सारा फंक्शन बोर्ड पे मिल जाता है। तो माउस कीबोर्ड की ज़रूरत कम ही पड़ती है, बट ये ऑप्शनल रखा जाता है कि एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए आपके पास। बाकी ये एक ब्रेन है पूरे सिस्टम का। सिस्टम कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि प्रोजेक्टर वही दिखाता है जो CPU सिग्नल देता है उसको, और जो हम बोर्ड पे लिखते हैं वो सारा भी ये CPU में ही सेव होता है। तो CPU एक मस्ट चीज़ है इस पूरे सिस्टम के लिए। और अगली चीज़ है एक वॉल माउंट कैबिनेट। वॉल माउंट कैबिनेट ज़रूरी है कि ये सारा कुछ सिस्टम, जैसे हमने अब CPU लिया या UPS, साउंड सिस्टम, ये सारा कुछ इसके अंदर रख करके हम पूरा लॉक कर सकें। तो ये लॉकेबल यूनिट होता है पूरा, आप लॉक कर देंगे पूरा और बच्चे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और कोई भी एक बच्चा, क्लास का मॉनिटर या कोई भी जो बच्चा, उसकी पूरी जिम्मेदारी ले सकता है। स्मार्ट क्लास चलाना, खोलना, बंद करना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और अगली चीज़ जो है वो है ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड ऑप्शनल है, बिकॉज़ कई बारी हम प्रोजेक्टर पे नहीं कुछ दिखाना है, हमको कुछ समझाना है, एक्सप्लेन करना है। वैसे तो आप बोर्ड पे डिफरेंट
कलर के मार्कर से आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर का बैकग्राउंड ले सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। बट वो तब जब प्रोजेक्टर चल रहा हो। कई बार प्रोजेक्टर अगर नहीं चल रहा है तो आप चॉक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप चॉक से कुछ भी एक्सप्लेन करना है तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया पूरा एक मैकेनिज़्म जिसमें अभी हम लोग समझे। पहले चीज़ है एक प्रोजेक्टर, शॉर्ट थ्रो या लॉन्ग थ्रो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा कॉस्टिंग में फ़र्क है, कॉस्टिंग के बारे में अभी हम लोग बस बात करेंगे। फिंगर टच बोर्ड, फिंगर टच या नॉर्मल बोर्ड कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ऑडियो सिस्टम ज़रूरी है, ये मस्ट है। प्रोजेक्टर की माउंटिंग किट ये भी मस्ट है क्योंकि प्रोजेक्टर हैंग होना ज़रूरी है। एक 1 kVA का UPS ये ज़रूरी है बिकॉज़ पावर फ्लक्चुएशन है तो चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। 1 kVA का UPS भी ज़रूरी है। डिजिटल कंटेंट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले भी सकते हैं और नहीं ज़रूरत है तो आप नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगली चीज़ है CPU विद माउस कीबोर्ड। ये तो बेहद ज़रूरी है क्योंकि सारा कुछ ऑडियो वीडियो सब CPU में ही रिकॉर्ड होता है। एक वॉल माउंट कैबिनेट, ये इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि सपोज़ ये लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये की कॉस्ट करती है। आपका दिल करता है तो आप टेबल पे रख कर के भी पूरा काम चला सकते हैं। ये मतलब अगर इकोनॉमिकल आपको देखना है, हम सारे सॉल्यूशन पे अभी बात करेंगे कि ब्रॉन्ज सॉल्यूशन क्या है, सिल्वर क्या है। हम आपके अकॉर्डिंगली हमने सारे प्लान सिस्टम बनाए हुए हैं। बेसिक में क्या क्या ज़रूरी है, ऑप्शनल में क्या क्या है, वो सब कुछ हम लोग आगे बात करेंगे। और ग्रीन बोर्ड वो भी आपकी श्रद्धा, ये कोई 1800-2200 रुपये के आसपास पड़ता है, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो आज हमने समझा कि पूरा स्मार्ट क्लास काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में कि इसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, कौन सी चीज़ कितने रुपए की पड़ती है।